द्विगु, द्विवंद और बहुब्रीहि समास पढ़ने के बाद आज अपन पढ़ते हैं अविभाज्य समास। नाम से स्पष्ट है ए यानी नहीं, वह यानी खर्च, जिसका लिंग वचन किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, वो कौन सा हो जाएगा? अविभाज्य समास हो जाएगा। दूसरी विशेषता है प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद की क्या रहेगी? अविभाव में प्रधानता रहेगी। तो अपन उदाहरण देखते हैं जो उपसर्गों के योग से बने हुए हैं। यथा, प्रति, से, अनु, आ, निर, नी, या फिर किसी भी शब्द की आवृत्ति, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास माना जाता है? अविभाज्य समास। अब यथा के लिए क्या काम मिलेंगे? तो जहां भी यथा आता है तो वहां पर यथा को किसमें बदल देते हैं? अनुस्वार, अर्थात अनुसार हो जाएगा। अन्यों का उपयोग उसी प्रकार करते हैं। यथा शक्ति, आगे वाले पद को पहले लेके आ जाते हैं। समास का विग्रह क्या कर देंगे? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति हो जाएगा। शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा? यथा शक्ति हो जाएगा। दूसरा है अपना प्रतिपल। प्रति के स्थान पे ले लेते हैं हर। हर शब्द जो है हर पल, समास विग्रह क्या हो जाएगा? हर पल। प्रतिदिन है तो हर दिन हो जाएगा, प्रति क्षण है तो हर क्षण हो जाएगा। तो प्रत्यय का आप ध्यान रखेंगे, किस में बदलना है अपने को? हर में बदलना है। क्या कर देंगे? हर दिन। क्या कर देंगे? हर दिन कर देंगे। यह है से, और से का देते हैं सहित से, सहित या साथ में। तो से परिवार, परिवार के सहित क्या कर देंगे? परिवार के सहित, से परिवार कर देंगे, परिवार के सहित का। अनुरूप क्या कर देंगे? रूप है जैसा, या फिर दूसरा प्रकार अपन लेते हैं जैसा रूप है वैसा, जैसा रूप है वैसा, उसी के अनुसार। अर्थात कि जिसका जिस प्रकार का रूप है वो उसी के अनुरूप अपने काम करता है। जिसका जैसा आचरण होता है तो उस आचरण के अनुरूप यह काम करता है। आजीवन, तो आ का अर्थ है भर, जीवन भर हो जाएगा। आजीवन का क्या कर देंगे? जीवन भर। अविभाव समास के विग्रह में और समास के। निर्भय, तो निर होता है हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। कहाँ है? मिल गया निर, अभी तो बेइज्जती हो जाती, नहीं मिलता तो मिलता नहीं, कहाँ जाता। देखिए ये निर है, निर का अर्थ है नहीं। निर का अर्थ क्या लेते हैं अपने? नहीं। निर उपसर्ग जो है हमेशा नकारात्मक भाव देता है, नेगेटिव भाव देता है। तो अपन क्या कर देते हैं? भय से रहित। क्या कर देंगे? भय से रहित। क्या हो जाएगा? निर्भय जो है। उसी प्रकार से नी है, नी के योग से बना हुआ है डर। डर का अर्थ तो भय या डरना होता है। नी यानी जो नहीं डरता है, निडर हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? डर से रहित। क्या कर देंगे? डर से रहित कर देंगे। रातों रात, ये जो है आवर्ती शब्दों से बना हुआ समास है। रातों रात, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो विग्रह कर देते हैं रात ही रात में। मान लीजिए कोई कुआ खोता है, अपन अचानक जाते हैं, देखते हैं कि रात ही रात में कुआ खोद दिया, तो रात ही रात में। ये काम कब करोगे? वो चीज मेरे को कब दोगे? मैं हाथों हाथ दे दूंगा, उसी समय दे दूंगा। तो विग्रह क्या कर देंगे? हाथ ही हाथ में। क्या कर देंगे? हाथ ही हाथ में। अब अविभाव समास तो ये रहा। अब ऐसे भी समास आते हैं जो अविभाव में नहीं होते, लेकिन यदि परीक्षा में वो विकल्प ही ना आए तो अपने को उसको अविभाव में रखना पड़ता है, अन्यथा तत्पुरुष समास माना जाता है। कब? जैसे अपने पास शब्द है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि अविभाव में क्या होता है? लिंग और वचन बदलता नहीं है, लेकिन यहां देख लीजिए प्रतिध्वनि से प्रति शब्द क्या बन जाएगा? प्रतिध्वनियां भी बन रहा है। इसका अर्थ है यहाँ पर वचन बदल रहा है, और वचन बदलता है, इसका अर्थ अविभाव समास नहीं होना चाहिए। तो फिर किस प्रकार का समास रखते हैं? तत्पुरुष। लेकिन यदि ऑप्शन में न मिले तो मजबूरी से या फिर मान लीजिए जबरदस्ती अपने को अविभाव भरना पड़ता है। तो इस प्रकार के जहां भी मान लीजिए ये निर्दोष शब्द हैं, निर्दोष, अब निर्दोष से निर्दोषो बन रहा है, इसका अर्थ है इसका
वचन जो है परिवर्तन हो रहा है, वचन बदल रहा है, इसका अर्थ ये अवयव भाव समास की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब ऑप्शन में विकल्प में अवयव भाव ही हो, तत्पुरुष न हो, तो आपने को वही चयन करना है। और यदि तत्पुरुष होता है तो फिर देखिए रूप बदल रहा है, इसका अर्थ प्रतिध्वनि, निर्दोष, ऐसे शब्दों में तत्पुरुष समास माना जाएगा। अवयव भाव समास, अवयव भाव समास पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं तत्पुरुष से समास। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद जो होता है वह क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? दूसरा। ऐसे भी याद न रहे तो अपन देख लेते हैं। देखो ये क्या है? तत्, एक नंबर का हो गया, और पुरुष कितने स्थान पे आया हुआ है? 2। इस शब्द को 2 टुकड़ों बांटते हैं, पहला और दूसरा। यहाँ पुरुष दूसरे स्थान पर है, इसका अर्थ दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। एक तरीका तो ये हो जाएगा। और वैसे भी भारतीय समाज जो है आज वर्तमान में मातृशतात्मक ना होकर पितृशतात्मक है, इसलिए पिता प्रधान है यानी पुरुष प्रधान है, तो पुरुष प्रधान का अर्थ है दूसरा पद जो है प्रधान हो जाएगा। ये चिन्ह जो ये कहाँ मिलते हैं? ये प्राय अपने को कारकों में मिलेंगे। कारक जो आपने पढ़े थे, राम ने रावण को सीता के लिए धनुष से, अयोध्या से उसकी लंका में जाकर मारा। कारक जो है कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक अपने तत्पुरुष समास होते हैं। संबोधन और कर्ता कारक में तत्पुरुष समास नहीं होता, दोनों कारक हटा देते। को, से, द्वारा, के लिए, यहाँ पर भी से है, लेकिन यहाँ साधन के रूप में, माध्यम के रूप में, यहाँ से इससे अलग होने, टूटने के भाव में, का, की, के है, मैं और पर ये आएंगे, वहीं पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। और जो कारक चिन्ह निकल के आता है उसके साथ वही जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए को कारक चिन्ह किसका है? तो कर्म तत्पुरुष का है, तो जहां को निकलेगा वहां कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जहां से निकलेगा या द्वारा निकलेगा तो वो भी किसके रूप में? साधन के रूप में निकलेगा, तो वहां पर क्या कर देंगे अपन ने? कौन सा कर देंगे? करण तत्पुरुष समास कर देंगे। के लिए आएगा तो संप्रदान तत्पुरुष कर देंगे। अलग होने का भाव आता है तो अपादान तत्पुरुष समास कर देंगे। का, की के संबंध आता है तो संबंध तत्पुरुष कर देंगे। और मैं और पर आता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास कर देंगे। अब अपन चलते हैं अपने उदाहरणों में। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। समास में क्या होता है? समास में अपने को जो समासिक शब्द में दिया हुआ है, सामासिक शब्द में जो भी शब्द दिया हुआ है वही समास विग्रह में रखना होता है। अवयव भाव में तो एक कारण होता है कि उसमें सार्थक शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता, इसीलिए अपन यथा के स्थान पर अनुसार का प्रयोग करते हैं, प्रतीक के स्थान पर हर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अन्य जो सामासिक शब्द है उनको है जैसे ही रखना होता है। गौशाला है, गायों के लिए शाला अशुद्ध माना जाएगा, गो के लिए शाला ही रखें। अब है जेब कतरा, पॉकेट चोर जो है जेब को काटने वाला लिखने की बजाय कतरने वाला लिखिए ताकि पूर्ण रूप शुद्ध रहे। कतरने वाला, ये इसका विग्रह हो जाएगा। आगे चलते हैं स्वर्ग प्राप्त। एक तो है अपने पास स्वर्ग प्राप्त और एक है अपने पास स्वर्गवासी या स्वर्गवास। दोनों में अलग अलग आएगा। जहां स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास है, वहीं पर स्वर्गवास में अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, स्वर्ग में वास हो जाएगा और यहाँ स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो चल रहे हैं वो कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण चल रहे हैं। मैंने 2 या 3 उदाहरण रखे हैं इसके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहां तक ये हो गया। तो अपन चलते हैं तुलसी कर्त। तो तुलसी द्वारा कृत, अर्थात तुलसी के द्वारा जिसकी रचना की गई है, तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा। रेल यात्रा, आपने किससे यात्रा की है? वह बस से आया तो बस उसके लिए क्या हो गया? साधन या माध्यम हो गया। रेल यात्रा है तो आपने किसके द्वारा यात्रा की है? रेल के द्वारा, रेल से यात्रा की है। तो अपन विग्रह क्या कर देंगे? रेल से यात्रा, क्या कर देंगे? रेल से यात्रा। कौन सा हो जाएगा? अपने पास साधन या उसके रूप में आ रहा है करण, तत्पुरुष समास हो जाएगा। रेखांकित, देखो देखिए ऐसे कर देते हैं अपन, ये रेखा के द्वारा अंकित है, रेखांकित हो जाएगा। तो आप कर दीजिए रेखा से या द्वारा अंकित, वही होता है रेखांकित। दीर्घ संधि बनी है पवन चक्की,
चक्की किससे चल रही है? हाथ से चलती नहीं, लाइट से नहीं चलती है, पवन से चल रही है, हवा से चल रही है। तो अपन क्या कर देंगे? पवन से चलने वाली चक्की, क्या कर देंगे? पवन से चलने वाली चक्की। तो यहां तक कौन सा था अपना करण तत्पुरुष समास। अब अपन लेते हैं गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु को दक्षिणा नहीं दी जा रही, गुरु के लिए दक्षिणा लेकर आया है शिष्य जो है, जो गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगी। गौशाला, यहां पर गायें नहीं करनी है, गो का गो ही रखना है अपने को। गो के लिए शाला, जैसे गोदान होता तो संबंध हो जाता, गोदान, गो का दान हो जाता। हथकड़ी, हाथ के लिए या हथ के लिए कड़ी। रसोई घर है, बहुत आसान सा उदाहरण है। रसोई घर है, कोई घर है जो निर्धारित है कि वो रसोई के लिए ही यूज आएगा, काम में आएगा, तो क्या कर देंगे? रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई घर का क्या कर देंगे? रसोई के लिए घर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि हवन सामग्री, हवन सामग्री, तो क्या हो गया? हवन के लिए सामग्री। गुड़ शाला हो गए तो घोड़ों के लिए, गुड़ के लिए शाला हो जाएगा। पाठशाला है तो पाठ के लिए शाला हो जाएगा। और छात्रावास है तो छात्रों के लिए आवास, रहने का स्थान जो है वो हो जाएगा छात्रावास। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन देखेंगे। यहां तक आपने देख लिया था घोड़ों के लिए या पाठ के शाला। यहां से अलग होने का भाव में देखते हैं। इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अतीत हो जाएगा। अतीत का अर्थ परे, अर्थात जो इंद्रियों की क्षमता से बाहर की चीज होती है वो इंद्रियातीत हो जाएगी। तो अपन क्या कर देंगे? इंद्रियों से परे या अतीत भी कर सकते हैं। नेत्रहीन है, जो अंधा है, नेत्र से हीन कर देंगे। क्या कर देंगे? नेत्र से हीन कर देंगे। यहाँ ऐसा भाव आ रहा है जो अलग होने का, या फिर मान लीजिए किसी काम से मुक्त होने का, या जिसके साथ वो चीज नहीं है। देखो, पद मुक्त, कार्य मुक्त भी हो सकता है। पद मुक्त, तो पद से मुक्त हो जाएगा। क्या कर देंगे? पद से मुक्त हो जाएगा। ये बढ़िया शब्द है, कई एग्जाम में पूछा गया है। विवाहेतर है, पहले तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। विवाह प्लस इतर से है, ए प्लस ई बराबर ए बन चुका है। विक्रय क्या कर देंगे? विवाह से इतर, इतर का अर्थ है अन्य, अलग। आगे देखते हैं, गंगा जल है। अभी तक तो अपन चल रहे थे वो अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? ये अपादान तत्पुरुष समास। अब आके देखते हैं, गंगा जल, संबंध क्या हो गया? संबंध हो गया ना, किसका जल है? गंगा का जल। राजपुत्र है तो किसका पुत्र हो गया? राजा का पुत्र, तो वही गंगा जल है, गंगा का जल हो गया। जल धारा, किसकी धारा होगी? जल की धारा। यहां आप देख रहे हैं धारा स्त्रीलिंग है इसलिए की आया है, का नहीं आया है। जल पुल्लिंग है लेकिन आगे वाले पद के अनुसार ही कारक चिन्ह जो है निकल के आ रहा है। जल धारा, दुग्ध धारा, रक्त धारा, बहुत सारी धाराएं हो सकती है। आत्मज्ञान है, आत्मा की नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान। कारण क्या है? ये ज्ञान जो है पुल्लिंग में, आगे वाला पद जो है पुल्लिंग में है इसलिए का आया है, की नहीं आया है। आप पर बीती, आप पर बीती, खुद पर बीती है ना, तो ज्ञात होता है। जल मग्न, देखिए यहां पे अपने बदलाव आ चुका है। यहां पर संबंध तत्पुरुष चल रहा है और यहां पर जल में मग्न है, तो यहां पे अपना कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। जल में मग्न, क्या हो गया? जल में मग्न, जल में डूबा हुआ जो है। मध्य अंतर, मध्य प्लस अंतर से आ बना है, दीर्घ संधि है, मध्य अंतर हो गया है। मध्य अंतर का अर्थ है बीच में अंतर है।
जैसे ये पंक्ति चल रही है, यहाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है, देखते हैं ना, बीच में यहाँ अंतर है, तो मध्यांतर है, मध्य में अंतर, क्या कर देंगे अपन, मध्य में अंतर। नरोत्तम है, क्या हो जाएगा, नरो यानी मनुष्यों में, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम हो गया है। पुरुषोत्तम होता तो वो हो जाता पुरुषों में उत्तम। आगे अपन चलते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होगा, विशेषता होगी, क्या होगा, विशेषता होगी। बात सीधी सीख है, कहने का अर्थ है कि अपना जो पहला है अवयव, तो अवयव में अभिभाव रहे और तत्पुरुष में कारक चिन्ह आवत है। कर्मधारय क्या है, विशेषता बतावत है। और द्विवंद में और छिपे बहुब्रीहि में अन्य पद आवत है और दिगों में गणना पद आवत है। तो कर्मधारय में दूसरा पद प्रदान होगा और विशेषता बताएगा। कर्मधारय और दिगु स्वतंत्र समास नहीं है, उनको तत्पुरुष में समाहित किया जाता है, लेकिन मैंने सबको अलग अलग बताया। अन्यथा परम रूप से समास जो होते हैं कितने होंगे, 4 ही होंगे। अपन देखते हैं कर्मधारय पहला है विशेषण और विशेष्य। पहले इनको देख लेते हैं, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण और विशेष्य, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया, गरम दूध, किसकी विशेषता बताई जा रही है, दूध की। किसकी विशेषता, दूध की। दूध जो है अपना क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा क्या बन गई है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य, और जो विशेषता बताता है वो क्या हो जाएगा, विशेषण। तो यहाँ पर गरम क्या है, विशेषण। तो 2 चीज क्लियर हो चुकी होगी आपके, विशेषण और विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है कि सत प्लस जन से बना हुआ है, सज्जन शब्द है, सत है जो जन, महात्मा महान है जो आत्मा, उस आत्मा की क्या बताती है, विशेषता बताती है कि वो महान है। तो महान क्या है, विशेषता। नीला अंबर है तो अंबर यानी आसमान की क्या विशेषता बताएगी, नीलापन है। तो जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेष्य। 2 चीजें तो यहाँ पर होगी। अब अपन चलते हैं उपमा कर्मधारय में। उपमा क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, बहुत आसान है। उप का अर्थ है ऊपर, उप का अर्थ क्या है, ऊपर। और ऊपर क्या है, देखो देखो, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, यहाँ चंद्रमा ऊपर होता है और मुख व्यक्ति नीचे रहता है। तो यहाँ चंद्र जो है उपमान हो गया, मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। अर्थात जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय होता है। इनमें अपन देख लेते हैं, आपको एक तो प्रकृति की चीज मिलेगी, और प्रकृति की जो भी चीज मिलेगी वो क्या होगा, उपमान होगा। वो क्या होगा, उपमान। प्रकृति की चीज, चाहे आपको कमल मिल जाए, चाहे आपको अंबर मिल जाए, चाहे आपको मृग मिल जाए, पशु, या फिर मान लीजिए प्रकृति की कोई भी चीज, या फिर जो मानव निर्मित न हो, या फिर मान लीजिए मानव के शरीर के अंग न हो, मानव के भाव न हो, वो किस में आएंगे, उपमान में। और मनुष्य के शरीर के अंग चरण हो। अब अपन चलते हैं रूपक के कर्मधारय समास में। चरण कमल, यहाँ चरण क्या है, मानव अंग है। कमल क्या है, प्राकृतिक। जहां एक और मानव निर्मित, मानव के अंग, मानव के भाव आ जाते हैं और दूसरी तरफ कोई प्राकृतिक आती है तो वहां पर रूपक अलंकार भी माना जाता है और कर्मधारय रूपक का उदाहरण भी हो जाएगा। बीच में रूपी भाव लगा देते हैं। चरण रूपी कमल, क्या हो जाएगा, चरण रूपी कमल। कीर्ति लता है, क्या कर देंगे, कीर्ति रूपी लता, कीर्ति रूपी लता। अर्थात यश या कीर्ति की जो बेल है वो फल फूल रही है, लता का अर्थ बेल हो जाएगा। क्रोधा अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्या हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि हो जाएगा। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानो, परशुराम जी क्रोध रूपी आग को देखकर वहीं से हैं। अब देखिए समास विग्रह अर्थ को ध्यान में रखकर करें। समासों का विग्रह है जो अपने को अर्थ से लेना पड़ेगा। जैसे यह है ऊंट गाड़ी, क्या कर देंगे, ऊंट से चलने वाली गाड़ी।
इस गाड़ी को ऊंट चलाता है, ऊंट गाड़ी हो जाएगी। माल से चलने वाली गाड़ी होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर अपने को अर्थ ध्यान में रखना होगा। तो क्या कर देंगे, माल ढोने के लिए गाड़ी। डाक गाड़ी होती तो डाक के लिए गाड़ी हो जाती, सूचना के लिए गाड़ी हो जाती। रेल गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी।